अगस्त 1947 में भारत आजाद हुआ था। इंडिया एंड पाकिस्तान का पार्टीशन हुआ था। वही पाकिस्तान 14 अगस्त 1947 में आजाद हुआ था। वही इंडिया 15 अगस्त को हुआ था। उससे पहले भारत स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ रहा था, बट स्वतंत्रता से पहले और ब्रिटिश राज से पहले भारत एक इंडिपेंडेंट देश था और वर्ल्ड में सबसे पावरफुल था। वर्ल्ड का बिजनेस हब बोला जाता था भारत को, और यहाँ सारे इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट के काम करे जाते थे। भारत अपनी ट्रेडिंग बिजनेस स्किल्स के लिए काफी फेमस था। यहाँ पे कॉइन्स, सिल्वर, प्रीमियम मेटल्स का जैसे गोल्ड हो गया और आयरन हो गया, स्पाइसेस, टेक्सटाइल्स, कॉटन, पर्ल्स, इन सब का एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट भारत करता था। इसलिए भारत को सोने की चिड़िया बोला जाता था। बट ये सब तो हो गया हाउ भारत वॉज बिफोर ब्रिटिश राज। अब ब्रिटिश राज के टाइम भारत की पोजीशन इकोनॉमिकली, कल्चरली और जियोग्राफिकली पूरे वर्ल्ड में काफी लो हो गई। 1848 से भारत में ब्रिटिश राज ने पूरा राज करा। उन्होंने हमारी टेक्सटाइल्स, अपनी इंडस्ट्रीज पे इतना हेवी टैक्सेशन लगा दिया कि इंडियन पीजेंट्स काफी परेशान हो गए। यहाँ के किसानों के पास खुद का रूल करने का मौका ही नहीं मिलता था, मार्जिन कम मिलता था उसी खेती पर, और अपना कुछ करने का मौका नहीं मिल पाता था। ऑल्सो रेसिज्म काफ़ी बढ़िया था हमारे ही देश में, हमारी ही खुद नहीं चलती थी, हमारा कल्चर बिल्कुल डेड हो गया था, और हमारे एक्सपोज जो कि एक टाइम पे 17.5 मिलियन पे थे बिफोर ब्रिटिश राज, वो बिल्कुल 3% पर आ गए उसी पूरी कैलकुलेशन में। इस सबको ब्रिटिश राज से अलग करने के लिए इंडिया में काफ़ी सोल्जर्स और नेशनलिस्ट ने लड़ाई करी इंडिपेंडेंस के लिए, और उसी के थ्रू हमारा 1947 में देश आज़ाद हुआ। अगर आपको नहीं पता तो देश 12 बजे आज़ाद हुआ था। 15 अगस्त रात के 12 बजे का टाइम लिया गया था कि देश के लिए ये टाइम सबसे अच्छा है। बट ऐसा क्यों? अब एस्ट्रोलॉजिकली टॉरस लग्न का और इंडिया का क्या रिलेशन है? टॉरस लग्न अगर मैं आपको एस्ट्रोलॉजिकली बताऊं तो एक बैलेंस्ड है, एक स्टेबिलिटी का साइन है, अर्थ एलिमेंट है। इससे लग्न इसलिए लिया गया ताकि इंडिया में स्टेबल माहौल रहे। वही पाकिस्तान का जेमिनी लग्न है, इसलिए उनकी पॉलिटिकल, उनकी सोशल राजनीति पूरी काफ़ी इनस्टेबल है, क्योंकि जेमिनी अपने आप में इंस्टेबिलिटी का कारक माना जाता है। ऑल्सो टॉरस रिसोर्सेज का भी साइन होता है, फैमिली का भी साइन होता है। तो आपको पता ही है कि इंडिया काफ़ी रिसोर्स रिच कंट्री रही है, इसलिए इसे सोने की चिड़िया बोला जाता है या को गोल्डन स्पैरो बोला जाता है। इसी हिसाब से एस्ट्रोलॉजिकली इंडिया को भी काफ़ी एस्ट्रोलॉजिकल प्लेसमेंट्स, प्लैनेटरी पोजिशंस काफ़ी रूल करती है। इसलिए इन्हीं पंडितों ने बोला था कि 12 बजे का टाइम लिया जाए। इन महादशाओं के टाइम में काफ़ी प्रॉब्लम्स बीच बीच में आती भी रहती है। जैसे हम सत्ता में देखते हैं कि इंदिरा गांधी को प्रॉब्लम्स आती है, उसके बाद 1982 से 89 तक काफ़ी प्रॉब्लम्स रहती हैं, बिकॉज एकदम से असैसिनेशन हो जाता है इंदिरा गांधी जी का, एंड उसके बाद हमारी गवर्नमेंट पूरी हिल के रह जाती है। 1989 तक काफ़ी पॉलिटिकल टर्मोइल्स रहते हैं, इमरजेंसी लग जाती है, लोगों को काफ़ी प्रॉब्लम्स होती है, और उसके बाद फेमाइन आते रहते हैं, लोग इतना कनेक्ट नहीं हो पाते गवर्नमेंट से, और इसके बाद जैसे ही राजीव गांधी आते तब भी एक असैसिनेशन हुआ जाता है। और अगर भारत में 1989 से 2009 तक का पीरियड देखें तो वो वीनस से गवर्न होता है, शुक्र से गवर्न होता है, लग्जरी, इम्प्रूवमेंट, ब्यूटी, इकोनॉमिक रिफॉर्म से गवर्न होता है। इंडिया में इकोनॉमिक रिफॉर्म्स काफ़ी लाए जाते हैं मनमोहन सिंह की तरफ से जब वो पीएम बनते हैं, इसलिए लिबरलाइजेशन इंडिया में होता है। इसलिए इस टाइम पीरियड में इंडिया काफ़ी बूम कर रहा होता है आफ्टर इंडिपेंडेंस, और एकदम से नई नई टेक्नोलॉजीज, दूरदर्शन, सैटेलाइट प्रोग्राम्स, ये सब लाए जाते हैं। टाइम बिल्कुल सही चल रहा होता है, बट हम सबको पता है कि 2008 में एक वर्ल्ड रिसेशन आता है, जिससे काफ़ी मार्केट्स डाउन हो जाती है, काफ़ी बीएससी सारी मार्केट्स इतनी डाउन हो जाती है कि लोगों के काम भी चलने मुश्किल हो जाते हैं, काफ़ी बार खर्चे चलाने मुश्किल हो जाते हैं, और तब इतना इंटरनेट का था ही नहीं प्रकोप। उसके बाद 2009 से 2015 तक हमारी आती है सूर्य की महादशा, जिस पे लोगों को गवर्नमेंट पे भरोसा कम होने लगता है और लोग जाते हैं बीजेपी की तरफ।
बीजेपी अपनी नई नई पॉलिसीज के थ्रू 2014 में इलेक्शन जीत जाती है और इससे लोगों का ट्रस्ट गेन कर लेती है। और वही 2015 से अगर आप पीएम मोदी का चार्ट देखें तो उनके चार्ट ने इस टाइम पीरियड को काफ़ी सपोर्ट किया है कि 2015 से 2025 तक हमारा मून की महादशा चली है, जिसमें काफ़ी फार्मर्स से रिलेटेड रोल आया है, काफ़ी इंटरनेट से रिलेटेड, डिजिटल सर्विसेज से रिलेटेड एप्लीकेशंस आए हैं और गवर्नमेंट की रिफॉर्म्स आए हैं। बट इससे हमें ये पता चलता है कि कैसे बड़े बड़े लोग भी जो सत्ता में हैं वो भी एस्ट्रोलॉजी का यूज़ करते हैं ताकि वो अपनी रिफॉर्म्स, अपनी पॉलिसीज़ और अपने नए नए प्रोजेक्ट्स लॉन्च कर पाए और इस देश को स्टेबिलिटी की तरफ लेके जा पाए। वही पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, यहाँ पे छोटे मोटे लड़ाई झगड़े इंडिया में हमेशा रहेंगे ही, क्योंकि टॉरस साइन में राहु का प्लैनेट है। राहु का प्लैनेट ऑलरेडी इंस्टेबिलिटी थोड़ी बहुत ले ही आता है। कमेंट करिए in the comment section what next video you want on the next topic, where we will be discussing about politics, social reforms or trends in the society.